नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ टुडे लाइव। 5 जुलाई 2026 को जूड़न छपड़ा मुजफ्फरपुर स्थित आसव हॉस्पिटल में बढ़ती उम्मीदें बढ़ता आक्रोश विषय पर एक विचार विमर्श और संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में शहर के लगभग 25 वरिष्ठ एवं युवा चिकित्सकों ने भाग लिया और चिकित्सा क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियों पर अपनी गंभीर राय साझा की। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टरों ने कहा कि आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं के आने से मरीजों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं। हालांकि संसाधनों की कमी, बुनियादी ढांचे की सीमाओं और कभी-कभी आपसी संवाद के अभाव के कारण जनता में असंतोष और आक्रोश भी देखने को मिलता है। चिकित्सकों ने इस बात पर जोर दिया कि डॉक्टर मरीज के रिश्ते को मजबूत करने और विश्वास बहाल करने के लिए दोनों पक्षों के बीच बेहतर संवाद बेहद ज़रूरी है। संवाद के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र की सुरक्षा, चिकित्सा प्रणालियों में सुधार और मरीजों को बेहतर काउंसलिंग देने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम के अंत में सभी डॉक्टरों ने एकजुट होकर स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी और संवेदनशील बनाने का संकल्प लिया। वो सब चीजें धूमिल होती जा रही हैं। समाज के मन में हम लोग के लिए अतिरेक आक्रोश, अतिरेक इसलिए क्योंकि कोई भी आदमी कभी भी क्लास करता है, कभी भी हमारी इज्जत की धज्जियां, शायद इज्जत नहीं भी है, लेकिन जो शुक्र इज्जत है उसकी धज्जियां कभी भी उड़ाने के लिए कहीं भी स्वतंत्र है। कारण बहुत सारे हैं, ये बात भी करते हैं, कुछ तो कारण है और कारण के साथ साथ उसका निवारण। हम लोग हमेशा समस्या का गुणगान करते रहते हैं, समस्या के समाधान की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। मुजफ्फरपुर में जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट किया से लगभग 20 साल या उससे ज़्यादा से, और आए दिन भी घटना घटती रही है। अभी साहब सुभानी साहब ने कहा कि आप बहुत ऑनेस्ट रहिए, मरीज को बता दीजिए। लेकिन एक बात बता देते हैं आपको, मरीज मर गया क्यों? डॉक्टर ने इंजेक्शन नहीं दिया। और एक बार फिर आती है कि मरीज क्यों मर गया? क्योंकि डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया। अब बताइए कि ऐसी स्थिति में कौन सी ईमानदारी बरतेगा भाई? साथ कहना चाहते हैं, जो सर ने भी अभी बोला कि हमें ऑनेस्टी रखनी चाहिए अपने पेशेंट्स के साथ। क्या हो सकता है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, जो बुक में दिया हुआ है वो सारा कुछ हम लोग को बताना है। साथ में अपनी कैपेबिलिटी या अपने लिमिटेशंस भी बताने हैं कि देखो मेरे सेंटर पे इतनी ही चीज़ें हो सकती हैं, यही लिमिटेशन है, इसके आगे की फैसिलिटी मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो आप अभी डिसीजन लेके इसको आप आगे जाएं। लेकिन इसके बाद भी बहुत बार अनटूवर्ड्स इवेंट होते हैं जो कि जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। तो बहुत पहले एमबीबीएस में हम लोग पढ़ते थे जो 5 स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस होता है, 5 स्टेज ऑफ कभी उसको झूठ मत बोलिए, कभी उसको बरगलाइए मत, कभी भी गलत ट्रीटमेंट के बारे में जो भी ट्रीटमेंट करते हैं सच सच बताइए उसको कि ये है, इसमें ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। अगर आप हमसे ये हो सकता है, हम ये कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप बड़े सेंटर जाइए। अगर आप हमसे कराना, हमारे पास जितनी कैपेबिलिटी है हम इतना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं। जो भी है वो सच बताइए। ईमानदारी सबसे बड़ा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन मेडिसिन। इस तरह का मेरे हॉस्पिटल में आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि मैं बहुत अपने मरीजों के साथ बहुत इज्जत से पेश आता हूँ। शायद इस वजह से कभी कोई ऐसी परेशानी नहीं मुझे आज तक हुई है। थैंक्स गॉड। जो भी है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बढ़ती उम्मीदें बढ़ता आक्रोश। हमको जहाँ तक लग रहा है कि डॉक्टर का जो प्रोफेशन है या इन लोगों की जो सर्विस है, ये सब कुछ भूल कर रातों दिन 24 घंटे अपनी सर्विस लोगों की जान बचाने के लिए देने की कोशिश करते हैं जी। लेकिन साथ ही साथ इनको इक्वली इसमें एक रिस्क भी रहता है कि अगर सब कुछ अच्छा हो गया, पेशेंट ठीक हो गया, तब तो जायज़ है, और नहीं हुआ तो सेम वे में इनको वो फेस भी करना पड़ता है, जिसको हम लोग आक्रोश बोल रहे हैं। पब्लिक या पेशेंट या उसका अटेंडेंट ये नहीं समझ पाता है कि डॉक्टर ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया,
लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसा हो गया, कुछ ऐसा था, ये हम लोगों के यहाँ जैसा कि बोला जाता है कि सब कुछ सारे प्रयास के बाद, सारे ईमानदार प्रयास करने के बाद भी अनहोनी को कोई रोक नहीं सकता। मेडिकल साइंस एक ऐसा साइंस है जिसमें कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। वो सारी डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स, पूरा एफर्ट्स लगाए, सब कुछ ढंग से किए, लेकिन कभी कुछ वैसा कॉम्प्लिकेशन हो गया जो इनके कंट्रोल में नहीं होता। आप तो लॉयर भी हैं ना, मैं लॉयर हूँ, तो लीगली क्या इन लोगों को इस मुद्दे पर रखा? लीगली कोर्ट इन लोगों को बहुत सपोर्ट करता है। वैसे डॉक्टर्स की राय में नहीं रहता कोर्ट के बारे में क्या सोचता है, लेकिन डॉक्टर प्रोटेक्शन करता है। वैसे सारे डॉक्टर्स कोर्ट वैसे सारे डॉक्टर्स को जो सब एक प्रोटोकॉल के अंदर काम करते हैं। बहुत सारे वैसे डॉक्टर्स हैं जो क्वालिफाइड नहीं हैं, वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई डेथ होता है, कोई नेग्लिजेंस होता है, तो कोर्ट उसको बहुत सीरियस लेता है। लेकिन अगर एक क्वालिफाइड आदमी किसी का ट्रीटमेंट कर रहा है और उस पीरियड में कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट एज पर नॉर्म्स है, तो कोर्ट उसको कहता है कि नहीं। शुभ नाम हो गया सर? मेरा नाम विपिन भैया।